Okay, my dear student of class 7, how are you? I hope you all will be fine. Today we have going to discussion about the new topic on a new chapter. The chapter name it is what beta 10. The chapter name is what beta respiration in organism. यानी कि respiration system organism पर कैसे होते हैं, कैसे ये फिनोमेना कंप्लीट होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना इंतजार ना किए शुरू करते हैं। आज हम विद द हेल्प ऑफ बुक की मदद से देखेंगे क्या है रिस्पिरेशन, क्यों ये ज़रूरी है और किस तरीके से फंक्शन को कंप्लीट करता है हमारे बॉडी पे। ठीक है, देखते हैं। वन डे बूजी वॉज अर्लियर वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स who वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर ईयर्स। एक सवेरे जो बूझो है बहुत ही इंतज़ार कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी मिलने के लिए अपने दादाजी से, जो कि टाउन आ रहे थे बहुत सालों बाद। ही वॉज इन अ रियल हरी एज अ वॉन्टेड टू रिसीव देम एट द बस स्टॉप। वह बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थे, बूझो और पहेली। बूझो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थे कि जल्दी से वह बस स्टॉप जाए और वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्या करे, रिसीव करे। ही रन फास्ट एंड रीच्ड द बस स्टॉप इन ए फ्यू मिनट। वह बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से दौड़ता है और कुछ ही मिनट में वह बस स्टॉप पहुंच जाता है। ही वॉज ब्रीथिंग रिपीटली। हिज ग्रैंड फादर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। जो बूझो का रेट था, रेस्पिरेशन रेट था, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे थे। उसके ग्रैंड पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा जल्दी से इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहे हैं। बूझो टोल्ड हर दैट ही कम रनिंग ऑल द वे। बूझो बोलता है कि मैं पूरी रास्ते दौड़ता रहा, इसी वजह से जो मेरी ब्रीथिंग रेट है वह बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। टोल्ड हर दैट ही कम रनिंग ऑल द वे बट द क्वेश्चन गॉट स्टॉक इन हिज माइंड। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक अ पर्सन ब्रीथिंग फास्टर। पर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान दौड़ता है या एक्सरसाइज करता है, उसके जस्ट बाद जो है ब्रीथिंग रेट या सांस लेने की फिनोमेना जब है फास्ट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ऐसा क्यों है। द आंसर टू बूझो क्वेश्चन लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। और यही एकमात्र वजह था जो उसके दिमाग में क्वेश्चन उठने लगता है कि हम लोग सांस क्यों लेते हैं, वाई वी आर ब्रीथ। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। क्या बोला जा रहा है, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का पार्ट है, भाग है ब्रीथिंग। लेट्स लर्न अबाउट व्हाट एक्चुअली द रेस्पिरेशन। तब तो हमें ये जानना जरूरी होगा ना कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन क्या है। जब रेस्पिरेशन हमें पता चल जाएगा तब ना हमें समझ में आएगी कि ब्रीथिंग क्या है। दैट्स द रीज़न हमें दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। वाई डू वी रिस्पायर, हम क्यों सांस लेते हैं। ये अक्सर हम लोगों के सबके मन में उठने वाला क्वेश्चन है कि अपन लोग सांस क्यों लेते हैं, क्या वजह है। इन चैप्टर नंबर 2 you learn that all organisms are made of a small microscopic unit called cell। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा, सुना है, पढ़ा है कि जो ऑल ऑर्गेनिज्म है वह एक सिंगल सेल यूनिट से बने होते हैं, जिनको कि क्या बोला जाता है बेटा, सेल बोली जाती हैं। A cell is the smallest structure and functional unit of the organism। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल। Each cell of an organism perform certain function such as the nutrition, transport, excretion and reproduction। हर एक सेल का अपना अपना काम है। कुछ सेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं, कुछ सेल एक्सक्रीशन के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ सेलों का काम रिप्रोडक्शन करना होता है। टू परफॉर्म दीज फंक्शन द सेल नीडेड एनर्जी। इन काम को करने के लिए सेलों को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो एनर्जी मिलेगी कहाँ से, एनर्जी की जरूरत पड़ती है इवन वी आर ईटिंग, यहाँ तक कि हम कुछ खाते हैं, स्लीपिंग एंड रीडिंग वी रिक्वायर्ड एनर्जी। खाते टाइम, सोते टाइम, पढ़ते टाइम, ऑल दीज टाइम्स वी रिक्वायर्ड एनर्जी, हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। बट
वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, पर हमारे दिमाग में अक्सर ये क्वेश्चन उठता रहेगा कि एक्चुअली में ये एनर्जी आता कहाँ से है, बिल्कुल उठता रहेगा। कैन यू सी वाई योर पेरेंट्स स्टेट दे यू शुड ईट रेगुलरली, क्या आप कह सकते हैं कि क्यों आपके पेरेंट्स आपको हमेशा खाना खाने के लिए कहते हैं? द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, फूड की वजह से आपको एनर्जी मिल पाता है और यह एनर्जी रिस्पायरेशन के प्रोसेस के द्वारा जो है रिलीज होती है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन रिलीज होती है। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, और एक यही वजह है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वर्ल्ड में उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो वह एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उस एनर्जी को कहाँ से हम ले पाते हैं बेटा? फूड से वह एनर्जी हमें मिल पाती है, और इसी वजह से अपन लोग सांस लेते हैं ताकि उस एनर्जी को हम वह एनर्जी हमें मिल सके। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना छोड़ना, जैसे हम सांस लेने की फिनोमेना को कंप्लीट करते हैं, वी ब्रीथ एयर इन एयर, हम सांस ले पाते हैं किसमें बेटा? एयर में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन, आपको पता है कि जो एयर है वह ऑक्सीजन को कंटेन करके रखती है, केवल ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन को बस नहीं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, फास्फोरस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द गैसेस को कंटेन करके रखती है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, हम सांस छोड़ते हैं, वी रिलीज डिफरेंट अनदर काइंड्स ऑफ द एयर, इट इज कॉल्ड व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड्स। Air we breathe in the transported to all parts of the body and ultimately to each cell, जो हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इनहेलेशन, वह ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन जो है पूरे ऑल पार्ट ऑफ बॉडी सर्कुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, यहाँ तक कि सेल तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रीथ ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, सॉरी, ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो ऑक्सीजन है वह हेल्प करता है ताकि हमारे जो हार्ड सब्सटेंट है फूड के उसको ब्रेक डाउन किया जा सके और कन्वर्ट किया जा सके स्मॉल सब्सटेंट में, स्मॉल पार्टिकल्स में। सो अब इस पे क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, वह प्रक्रिया जिससे हम फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, इन द सेल, किसके अंदर बेटा? सेल के अंदर,